जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ में आपकी जो पोस्ट है MSWDES की, जिसको हम कहते हैं ड्राइवर इंजन स्टैटिक। तो आपकी डीईएस की पोस्ट के बारे में जितने भी डाउट आ रहे थे इसके रिजल्ट को लेकर, इसके आगे की जो भी प्रोसेस होती है उसको लेकर, और इसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर, जैसे कि आपकी जो सैलरी होती है डीईएस की पोस्ट में वो कितने क्या होती है, इसमें आपको टीए डीए या फिर जो अलाउंस मिलते हैं वो कितने क्या कुछ होते हैं, आपकी जो नेचर ऑफ ड्यूटी जो कि सबसे बड़ा डाउट है वो किस प्रकार का रहता है, इसके अलावा आपका प्रमोशन वगैरह, आपको इस भर्ती में इस पोस्ट में डीईएस की पोस्ट में क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है उसके बारे में, आपके जो जॉब लोकेशन के बारे में। तो जितने भी आपके डाउट यहाँ पर आपके आए थे वो सारी बातें यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलेगा, सबसे पहले आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीआरओ ग्रिफ का, उस नोटिफिकेशन में आपकी डीईएस की पोस्ट के बारे में क्या कुछ रिव्यू दिए गए हैं, चलिए वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है, और जो पोस्ट नंबर 6 आपकी दी गई है वो किस बारे में है, वो आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट है, MSWDES की पोस्ट के बारे में जानकारी आपकी दी गई है। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर बताई गई है वो क्या है, वो है आपका पे स्केल। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो पे स्केल रहने वाली है वो लेवल 1 के अनुसार रहने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी होगी ना वो स्टार्टिंग आपकी 18,000 से होने वाली है, और जो कि आपके 56,900 तक रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर माने लेवल 1 के अनुसार है तो आपकी जो सैलरी है वो इतनी कम भी नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक एवरेज जो सैलरी होती है, ठीक ठाक सैलरी आपको इस जॉब में मिलने वाली है। ठीक है, वही बात करें एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल यहाँ पर रखी गई है जनरल के लिए। और बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर मात्र आपको 10वीं प्लस में आईटी होना जरूरी है, तब इस भर्ती के लिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जाम हुआ है डीईएस की पोस्ट का वो कब कंडक्ट हुआ है, वो आपका हुआ है 31 अक्टूबर को। तो अब 31 अक्टूबर के बाद आपका यहाँ पर जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो बात करें कि कब तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, तो देखिएगा वैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो हमें हमारे सोर्स से न्यूज़ मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका दिसंबर में पूरे चांस है आपके रिजल्ट के आने के, पहले भी जारी हो सकता है, लेकिन दिसंबर आपका लास्ट है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग ये मानकर चलिएगा कि 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। कब? 1 से 10 दिसंबर 2021 के बीच में। और यहाँ पर आपके जो आगे की प्रोसेस होती है उसके बारे में अगर आपको हम बताएं, तो जैसे ही आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट जारी हो जाता है और वहां पर आप लोग अपना जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी 3 प्रोसेस होंगी। वो कितने क्या कुछ होंगी देखिए। सबसे पहले आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। क्या होगा? सबसे पहले आपका फिजिकल कंडक्ट होगा, और फिजिकल में जो है आपकी 1600 मीटर की रेस, कितनी? 1600 मीटर की जो रेस है वो आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा टोटल 10 मिनट। कितना दिया जाएगा आपको? बहुत ही भरपूर टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट आपको जो है रेस के लिए दिए जाएंगे। और जैसे ही आप अपने रेस क्वालिफाई करते हैं तो वहां पर आपका जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी ट्रेड होती है और उस ट्रेड से रिलेटेड आपको जो सब्जेक्ट होता है वो आपसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाएगा। अब चलिएगा आपको जो ट्रेड टेस्ट है उसके बारे में आपके इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी दी गई है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आपकी जो जानकारी दी गई है किस चीज़ की, MSWDES की। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात है कि आपकी जो पोस्ट है ना डीईएस की, वो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। कौन सी? ड्राइविंग इंजन स्टैटिक की। वहीं अगर हम बात करें फिजिकल की, तो आपको हमने अभी भी बताया कि आपकी जो फिजिकल है
वो 1.6 किलोमीटर रेस होगी, जिसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा टोटल 10 मिनट। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि आपकी जो फिजिकल होगी ना, वो मात्र आपकी क्वालिफाई नेचर की होने वाली है, यानी कि इसके लिए कोई भी आपको मेरिट नंबर नहीं दिए जाएंगे। देन आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, जो कि आपका कितने नंबर का होगा, जो कि आपका 25 नंबर का होने वाला है। कितने का होगा, 25 नंबर का। लेकिन एक चीज और नोट कर लीजिए कि ये देखिए केवल आपका जो है क्वालिफाई नेचर का होने वाला है, और इस ट्रेड टेस्ट में जो है आपको 40% कम से कम लाने होंगे, यानी कि 25 का 40% आपको लाना होगा इस ट्रेड टेस्ट में पास होने के लिए। तो ट्रेड टेस्ट में आपको जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो कौन से हैं, देखिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपके जो इंजन के पार्ट होते हैं, जो स्टैटिक इंजन के पार्ट होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो ऑयल से या फिर आपको जो लुब्रिकेंट्स है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देन आपको जितने टूल्स होते हैं, जितने आपके इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी आपसे जो है कंडक्ट करवाया जाएगा किसमें, आपकी ट्रेड टेस्ट में। ओके जी, तो ये आपकी देखिए 3 प्रोसेस होंगी। कौन कौन सी प्रोसेस है, सबसे पहले आपका फिजिकल कंडक्ट होगा, नंबर 2 आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो कंडक्ट होगा, और नंबर 3 आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है DME, जिसका मतलब होता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। और यदि आप लोग इन तीनों स्टेज को, 3 नहीं बल्कि 4 स्टेज को, कौन कौन सी, सबसे पहले आपकी रिटन एग्जाम की स्टेज है, नंबर 2 फिजिकल, नंबर 3 आपका ट्रेड टेस्ट है, और नंबर 4 मेडिकल है। तो इन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप लोग ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट हो जाओगे। अब सेलेक्ट होने के बाद आपकी क्या कुछ प्रोसेस होगी वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिएगा, जैसे ही आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग वहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना, बेसिक ट्रेनिंग, वो आपकी होती है 59 डेज की। कितने दिन की होती है आपकी ट्रेनिंग, होती 59 डेज की। लेकिन ये अब शायद आपकी कोविड-19 की वजह से इसका जो शेड्यूल है थोड़ा मोटा आपको चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बेसिक आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपकी 59 डेज की ही होती है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके जो डीएस की पोस्ट में रैंक आपको मिलने वाली है वो कौन सी रैंक होगी, तो देखिए आपको जो आर्मी में सबसे पहले आपकी जो रैंक होती है वो किसकी होती है, वो होती है आपकी सोल्जर की, जिड्डी की, जिसको हम बोलते हैं जनरल ड्यूटी। तो आपकी जो आर्मी में सबसे पहले आपकी पोस्ट होती है, सबसे पहले रैंक होती है आर्मी सोल्जर की, वहीं आपकी रैंक डीएस की होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपके कंधे पे या फिर आपके बाजू पे वहां पर कोई भी स्ट्रिप आपके नहीं लगी होगी, बस आपको जो एक नॉर्मल यूनिफॉर्म है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो आपकी जो एक बात करें रैंक किसके बराबर होगी, आपकी जो सबसे लोवेस्ट रैंक है आपके सोल्जर की जिड्डी की, उसके बराबर आपकी डीईएस की जो रैंक है आपको मिलने वाली है ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट में। ठीक है। वही नंबर 2 पे स्केल की बात करें तो वो आपको हमने बता दिया है। अब उसके बाद बात करें प्रमोशन की, तो देखिएगा आपको जो प्रमोशन होता है ना डीएस में, वो बहुत ही स्लो होता है। अब स्लो का क्या मतलब है, देखिए आपके हमने पहले रैंक कौन सी बताई है, सोल्जर की। तो उसके बाद सोल्जर के बाद आपकी जो अगली रैंक होती है वो किसकी होती है, वो आर्मी होती है लांसन नायक की। किसकी होती है, लांस नायक की। उसके बाद आपकी नायक की, उसके बाद आपकी हवलदार की। तो यहाँ पे देखिएगा अगर बात करें आपको सोल्जर से जो लांस नायक की आपकी रैंक है उसके बराबर पहुंचने तक कितना टाइम लगता है, तो वो आपको लगता है 15 से 16 साल। कितने साल है, 15 से 16 साल मात्र आपको एक स्ट्रिप है। एक स्ट्रिप का क्या मतलब है कि आपकी बाजू पर एक स्ट्रिप लगेगी 15 से 16 साल में, जो कि आपकी लांस नायक के रंग के बराबर होने वाली है। तो प्रमोशन आपका स्लो है, यह बात आप लोग यहां से देख सकते हैं। लेकिन देखिएगा यही नहीं, आप जो है डिपार्टमेंट जो आपके एग्जाम होते हैं या फिर किसी स्पेशल जो है प्रोसेस के थ्रू आप लोग अपना जो प्रमोशन है वो भी करवा सकते हैं, जहां पर आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अपने किसमें, आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर किसके बात हमने कर ली, रैंक की बात कर ली, प्रमोशन की बात कर ली, पे स्केल की बात कर ली। अब बात करें अगर हम आपके लाइफस्टाइल के बारे में, तो देखिए आपकी जो लाइफस्टाइल होती है ना बीआरओ ग्रुप में, वो एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आपको हर बार जो ये माने कि एडवेंचर आपको देखने को मिलने वाले हैं, एक ठीक ठाक आपकी लाइफस्टाइल है डीएस की पोस्ट में आपको देखने को मिलती है।
बात करें लोकेशन की तो देखिए आपकी जो लोकेशन होती है ना बीआरओ ग्रिफ में डीएस की पोस्ट में, वो लाइफ टाइम कभी भी आपकी एक नहीं रह सकती। आपके जितने भी बीआरओ ग्रिफ की यूनिट है आपको टाइम टू टाइम वहां पर जो है अदला बदली आपको करनी रहती है। ठीक है, तो आपका ट्रांसफर वगैरह वहां पर ठीक ठाक होता रहता है ड्राइव इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के बारे में। इसके अलावा आपका एक और डाउट था कि आपको यहाँ पर जो सीएसडी कार्ड होता है या फिर आपको जो लिख कर कार्ड होता है, क्या आपको डीएस वालों को मिलता है या फिर नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। यहाँ पर आपको सीएसडी कार्ड लिखकर कार्ड बिल्कुल अवेलेबल करवाया जाएगा। बात करें वहीं अगर हम आपकी यूनिफॉर्म की, तो आपकी जो यूनिफॉर्म होती है वो आपकी खाकी यूनिफॉर्म होती है। किस प्रकार की होती है? डीएस की पोस्ट में आपको खाकी यूनिफॉर्म देखने को मिलती है जिसके ऊपर आपका बीआर ग्रुप का जो लोगो होता है वो आपको देखने को मिलने वाला है। बात करें वहीं अगर हमें नेचर ऑफ ड्यूटी की, तो देखिएगा जो आपका ड्यूटी होता है ना डीएस की पोस्ट में, वो इतना आसान नहीं होता कि हम बिल्कुल उसको आसान कह सकें। एक आपका जो चैलेंजिंग लाइफ है वो हम कह सकते हैं कि डीएस की पोस्ट में आपको थोड़ा मोटा जो हार्डवर्क होता है वो भी करना पड़ेगा, और आपकी जो लाइफ होती है थोड़ी मोटी चैलेंजिंग लाइफ आपको देखने को मिलने वाली है। बात करें अगर हम काम की, तो आपका जो डीएस का काम होता है ना वो लगभग आपका जो व्हीकल होते हैं उनके रिगार्डिंग होता है। जितने व्हीकल होते हैं या फिर आपका जो कंक्रीट मिक्सर होता है या फिर आपका जो जनरेटर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग आपका जो काम रहता है वो आपका साइट पर रहता है। आपको ज्यादातर कहां पर रहना पड़ेगा? साइट पर रहना पड़ेगा। और साइट पर रहने की वजह से देखिएगा अगर आपका एरिया चैलेंजिंग है, आपको ज्यादातर साइट पर रहना पड़ता है, तो वहां पर अगर आप लोग अपनी फैमिली को साथ में रखना चाहें तो वो भी थोड़ा मोटा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल आपकी ड्यूटी को मिलाकर, आपके काम को मिलाकर, तो आपकी जो एक पोस्ट है डीएस की वो थोड़ी सी आपकी चैलेंजिंग है। ठीक है, इतनी भी हार्डवर्क नहीं लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। ठीक है, तो बात करें फैसिलिटी की, देखिए फैसिलिटी बिल्कुल आपको जो आर्मी मिलती है वही फैसिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। आपको खाने पीने की, आपको ड्रेस की, रहने सहने की, जितनी भी आपकी मेडिकल वगैरह की, आपकी फैमिली की, सभी आपकी जो भी फैसिलिटी होती हैं सब आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी डीएस की पोस्ट में। ठीक है जी, तो ये कुछ आपकी जानकारी थी किसके बारे में? डीएस की पोस्ट के बारे में। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि जल्दी ही आपको जो रिजल्ट है रिटन एग्जाम का देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो अभी से अपने जो ट्रेड टेस्ट उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है, उसकी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये कुछ आपकी जानकारी थी डीएस की पोस्ट के बारे में। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका और कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा आगे के नए अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद।